यहाँ से अपना एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। स्पिरिचुअल नर्चरिंग क्या है? जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देते ही उसकी देखरेख शुरू कर देती है और इस जीवन के कई नए एवं सुंदर अनुभवों के साथ साथ बहुत सारी कश्मकश से गुजरती है, उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी का बीज हम सबके अंदर होता है, परंतु जब वह जन्म लेता है तो हम बहुत से दौर से गुजरते हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम कितने अच्छे से नर्चर करते हैं या कर सकते हैं, इसे मैं आज 7 स्टेजेस में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। पहला स्टेज आता है विक्टिम मोड। इस मोड में क्या होता है, मैं अपने लाइफ को एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखती थी। जो मेरे पास है उस पर कम ध्यान होता और जो नहीं है उस पर ज्यादा फोकस रहता। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी मुझे अपना जीवन नीरस सा लगता। अपने आप को अलगाव के भाव से देखती हूँ, मानो मैं इंसान नहीं रोबोट हूं। वही डेली रूटीन लाइफ। मैं यहाँ विक्टिम मोड में हूं। खुद की खुशी दूसरों पर निर्भर है। कोई भी आए और मेरी बेचैनी का तार बजा के चला जाए। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज आता है व्हेन आई आस्क फॉर हेल्प। जब मैं अपनी नीरसता कभी विनीता दीदी के साथ शेयर करती तो उनका एक ही जवाब होता, नम्रता तू ध्यान करना शुरू कर, इसके बहुत फायदे हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उनके कहने पर मैंने ध्यान करना तो शुरू कर दिया, लेकिन 10 मिनट भी मुश्किल से बैठ पाती और लगता कितनी देर हो गई है, अभी तो कितने सारे काम बाकी हैं। उन 10 मिनटों में भी दिमाग में सिर्फ काम घूमता रहता और मैं चिड़चिड़ाहट से उठ जाती। फिर सोचती, ये दीदी ने कहां फंसा दिया, मैंने तो हेल्प मांगी थी, कुछ इजी सॉल्यूशन, कोई मंत्र, कुछ ऐसा कि बस चुटकी में काम बन जाए। और मैं इस तरह से क्यों सोच रही हूं? क्योंकि यहां विक्टिम इज आस्किंग फॉर हेल्प। यहां हमारा प्रवेश होता है स्टेज 3 में, जहां आता है कंफ्यूजन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। मैं विनीता दीदी की हैप्पी एंड इजी लाइफ देख रही थी, जो मुझे भी चाहिए था। इसी एक्सपेक्टेशन से मैं ध्यान करने लगी। मेरा ध्यान में मन लगने लगा। कुछ ही दिनों में मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। मैं एनर्जेटिक फील करने लगी, मैं खुश रहने लगी और मुझे लगा सच में दुनिया बदल रही है। लेकिन मेरे लिए सच नहीं था। उस समय मेरे जीवन में जो घट रहा था उसका एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ध्यान करके उठी। मेरी मदर इन लॉ के चाय का टाइम हो गया था। मैं हंसती मुस्कुराती फुल एनर्जी के साथ उनके पास चाय लेके पहुंची। वो शायद कुछ परेशान थी। मेरी बनाई चाय उनको पसंद नहीं आई और वो मुझसे नाराज हो गई। मेरी सारी एनर्जी डिप्लीट हो गई। आई फील बैड एंड कुडंट इवन रिएक्ट। मुझे लगा ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सब बेकार है। मैं तो बदल रही हूं, लेकिन ये दुनिया नहीं बदल सकती। एंड आई वॉज रेडी टू गिव अप। तो फ्रेंड्स, जब हम ध्यान शुरू करते हैं, एक्चुअली वी आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। आई मीन टू से कि जब नया
नया ध्यान करना शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, काम रहते हैं और एक एक्सपेक्टेशन आती है कि अब सभी लोग हैप्पी एंड काम होंगे। पर किसी के पास गए, उसने गुस्से से या लो एनर्जी से कुछ बोल दिया और तुरंत ही आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो गई। तो अब ऐसा लगने लगता है जैसे दो लाइफ चल रहा है, एक स्पिरिचुअल लाइफ और एक ऑर्डिनरी लाइफ। उस टाइम पे तो मैंने कुछ दिनों तक मेडिटेशन ही छोड़ दिया था और मैं ज्यादा शांत रहने लगी थी। भीतर कुछ खालीपन महसूस होता। बेसिकली स्टेज 3 में हम कंफ्यूजन में आधा अधूरा मेडिटेशन करते हैं। मन लायक रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और स्केपिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन मिलता है स्टेज 4 में, हैमरिंग फ्रॉम मास्टर्स फॉर नर्चरिंग एंड सज्जन सांगत्य। कुछ दिनों से मैं मेडिटेशन नहीं कर रही थी। फिर एक दिन अविनाश ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम जल्दबाजी में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हो, थोड़ा वक्त लो, अपने पाथ पे दृढ़ता से बनी रहो। जो कुछ तुम्हारे संग हो रहा है ये सब स्वाभाविक है, घबराओ नहीं, बस लगन लगाए रखो, अगन जलाए रखो। तुम बदलोगी तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मैं फिर से रेगुलर मेडिटेशन शुरू कर दिया और सचमुच कुछ ही दिनों में मेरे अंदर अपने आप जबरदस्त बदलाव महसूस करने लगी। अब ज्यादा पीसफुल रहती, हर सिचुएशन में स्टेबल रहती, सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखती, खुद के लिए और भी वक्त निकलने लगा। मेरे साथ साथ मेरी दुनिया बदल रही थी। अब ध्यान की ज्यादा प्रैक्टिस के बाद मैं अगेन सेम सिचुएशन में उसी व्यक्ति के पास पहुंचती हूँ अपने कामनेस के साथ। तो उस व्यक्ति का रिएक्शन के बावजूद मैं स्टेबल रह पाती हूँ। मैं अब पहले की तरह डिप्लीट नहीं होती एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बार सामने वाले का रिस्पॉन्स क्यों चेंज हो गया या मैं क्यों स्टेबल रह पाई? बिकॉज पहले मैं उस व्यक्ति के उस सिचुएशन में उसने जो मोमेंटरी रिएक्शन दिया वो मुझे बुरा लगा और उसे मैं पकड़ के बैठ गई, जो कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की हार्मनी के 99% को दरकिनार कर सिर्फ 1% नेगेटिव पे फोकस करने जैसा है। मेरी मदर इन लॉ मुझसे बेहद प्यार करती हैं, जो हम दोनों के रिश्ते का 99% है, और साथ ही उनका मुझसे नाराज होना सिर्फ 1%। तो रेगुलर मेडिटेशन से मेरा फोकस 1% से किधर शिफ्ट हुआ? करेक्ट, 99% की तरफ। दरअसल हमें मेडिटेशन के रिजल्ट तुरंत चाहिए होते हैं, जबकि सच ये है कि वी गेट रिजल्ट ओनली आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। और ये तो पता है वी गेट रिजल्ट ओनली आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। ये तो पता है हमारी लाइफ में जो मास्टर्स होते हैं उनका कंटिन्यूअस हैमरिंग से, जैसे मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड का मुझे सज्जन सांगत्य मिला। ये लोग मुझे मेडिटेशन के लिए फोर्स करते, समझाते, पुचकारते, मोटिवेट करते, मेरी नर्चरिंग होने लगी। फिर यहां आता है स्टेज 5, जो कि सीकिंग है।
इस स्टेज में पहुंचकर हम इजी एंड हैप्पी लाइफ के उपाय ढूंढने की जगह अपने अंदर सवालों, मैं कौन हूं या क्यों आई हूं, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, के जवाब ढूंढने लग जाते हैं। अब विक्टिमहुड पूरी तरह से खत्म हो गया है। नाउ वी बिकम सीकर। इधर अविनाश जी की भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके थे। वो वर्कशॉप अटेंड करने और स्टेशन भी जाने लगे थे। मुझे भी साथ चलने को कहते। विनीता दीदी भी कहती। वर्कशॉप अटेंड करने से उनकी भी बहुत क्लैरिटी आई है। पर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बच्चों और बाकी फैमिली मेंबर्स को 100% अटेंशन चाहिए। ऐसे में वर्कशॉप अटेंड करने बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मुझ में एक तड़प आ चुकी थी खुद को जानने की, और इसके सामने ये बहाने मुझे रोक नहीं पाए। अब मैं घर पर रहते हुए रेगुलर मेडिटेशन के साथ साथ बुक्स पढ़ने लगी। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के वीडियोस यूट्यूब पर देखने लगी, जैसे संदीप महेश्वरी, स्नेह देसाई, सदगुरु, रॉबिन शर्मा, जय शेट्टी, डंडा पानी एंड मेनी अदर्स। डेली सिस्टर शिवानी को सुनती। उनका एक टॉक शो टीवी पे आता था। उनकी बताई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर देखा दीदी भी बहुत सी बातें उनसे ही मैच होती है। सिस्टर शिवानी का ये कहना कि हमारे थॉट्स ही हमें बनाते हैं और इनसे हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। फूड एंड वाटर चार्जिंग, वर्ड पावर, जैसा अन्न वैसा मन, ये छोटी छोटी बातें मुझे अपनी ओर खींचने लगी। फिर एक ट्रस्ट डेवलप होने लगा। अब तक तो सिर्फ सुनती थी, लेकिन अब इन बातों पर मनन चिंतन करने लगी। मेरी छोटी बहन रोशनी भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए मोटिवेट करती। मैं अविनाश जी और विनीता दीदी के एक्सपीरियंसेस भी सुनती। ये सब लोग इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्रास, कुंडलिनी जागरण, एंजल हीलिंग, एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बातें करते हैं। तो एक तरफ मुझे लगता ये सब तो गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और इससे हमें दर्द ही मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ ये सारी बातें काफी इंटरेस्टिंग भी लगती और मेरे अंदर इनको जानने की जिज्ञासा जाग उठती। यहां मुझे ट्रस्ट भी हो रहा था और मैं डिनायल में भी थी। फिर आता है मेरा स्टेज 6, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, गुरु अपीयर्स। यस, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हुए अब मुझ में गुरु के सानिध्य की तड़प उठने लगी। और कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विशाल सर का 2 days वर्कशॉप जमशेदपुर में, वो भी 2 बार 2 महीने के अंदर, मेरी तो मानो लॉटरी लग गई। एंड आइसिंग ऑन द केक, दोनों ही बार वो हमारे घर पर ही रुके। ये वो मौका था जहां मेरी अवेकनिंग बढ़ी और मैं ट्रांसफॉर्म भी हुई। फिर मैंने घर से ही ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्सेज किए। इस दौरान गुरु के मार्गदर्शन से मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं जिन कंफ्यूजन, स्ट्रगल, पेन एंड सफरिंग से गुजरी, ये सारा कुछ मेरी क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, टू ब्रेक डाउन माई आइडेंटिटी, सरेंडर, सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस था।
ये मेरी शिफ्ट एंड ट्रांजिशन का पीरियड था। स्टेज 7, रियलाइजेशन। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे बढ़ गई तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक फियर आने लगा, अपनी पहली जिंदगी, ऑर्डिनरी लाइफ के छूट जाने का। और मुझे अपनी बदलती हुई दुनिया साफ नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना इधर की रहूं न उधर की। ये टाइम मेरे लिए बेहद सफरिंग और पेन का था। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने ड्रॉप नहीं किया, डटी रही। और मेरी रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मुझ में कामनेस एंड स्टेबिलिटी भरपूर आ गई थी। आगे चलकर मेरी यह कामनेस एंड स्टेबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन अभी एक रियलाइजेशन बाकी था। यस, अब बात आती है एक्सेप्टेंस की। मैं बदल गई और मुझे लगता है बाकी लोग शायद मुझे मेरे इस बदलाव के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि अब तक मैंने ही खुद को, अपने में हुए बदलावों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया होता है। और जैसे ही मैं अपने आप को इन बदलावों के साथ फुल्ली एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर मैं ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हूँ। और अब मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे लिए क्या सोचती है। अब मैं किसी के सामने भी जाती हूँ तो उसे पता होता है, नाउ आई एम लिविंग पीसफुल एंड इजी लाइफ एंड ही टॉक्स टू मी अकॉर्डिंगली। पहले मैं सोचती थी कि मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, लोग इसके लिए मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। और अब वही लोग मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछते हैं। वो देख रहे हैं इसमें कुछ तो बात है, इसकी एनर्जी ही अलग लेवल की है, ये इसके लिए काफी कुछ करती है। और सबसे मजे की बात, अब बाकी लोग ही मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ कितनी इजी है, एंड दे वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ माय इजी एंड हैप्पी लाइफ। एंड फ्रेंड्स, मुझे याद आती है विनीता दीदी की वो बात, नम्रता तू मेडिटेशन कर, तेरी लाइफ इजी हो जाएगी। यही बात अब मैं आप सबसे कहती हूँ, आप मेडिटेशन करिए, इन 7 स्टेजेस को याद रखिए, इसको महसूस करिए, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। ये जितना भी पेन और सफरिंग, ये आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। ट्रस्ट मी और आगे बढ़िए। दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला कब स्पिरिचुअलिटी की बीज का ग्रोथ टीनेजर का रूप ले चुका है। अब तक मैं इसे प्यार, दुलार और दर्द के साथ ग्रो कर रही थी। अब मेरे टीनेजर बच्चों की तरह ये मेरा ख्याल रख रहा है। अब मैं मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ हूं। नर्चरिंग इज स्टिल ऑन। विनीता दीदी, आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा है। आपने कितने एफर्ट लगाए हैं मुझे जगाने के लिए। और उस टाइम तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था कि क्या एक ही बात हमेशा रटती रहती हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। खुद कर रही हो तो सब करें, क्या जरूरी है। अब समझ आ रहा है जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है कि कितना मन करता है कि सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। आई लव यू दीदी। मैं अपनी इस कोट के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। When you accept yourself fully, you become inspiration for others.
Thank you, and thank you everyone. Thank you, Namrata, and love you. अब मेडिटेशन करवाते हैं या क्या आप बोलो आगे? मैं ना रोशनी कुछ ब्रेथ वर्क करा देगी। हाँ। रोशनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोशनी, आर यू रेडी? रोशनी, ओके। सॉरी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी ठीक है? हाँ हाँ। आप सभी को रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग फिर से ब्रेथ वर्क करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग क्रिया करेंगे कपाल भारती। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिया एंड क्रिया और कपाल भारती में फर्क है। प्राणायाम में फर्क है। क्रिया होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं, और वो हमारी सांसें तेज कर देता है। पर कपाल भारती वो होता है जब हम प्राणायाम वो होता है जो हमारे ब्रीदिंग को स्लो कर देता है। तो अगर हम क्रिया करके प्राणायाम करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप एक बार अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे हाथ रख के देखिए, एक एक करके। एक ज्यादा सक्रिय होगी। तो ये एक सूर्य नाड़ी होती है राइट वाली, लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है। सो हम लोगों को उसको बैलेंस करना ही मेडिटेशन में बहुत इजीली हो जाता है, और प्राणायाम उसको भी इजी कर देता है। तो सबसे पहले हम कपाल भारती करेंगे। इसके लिमिटेशंस हैं, जो प्रेग्नेंट है या जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीज है, वो नहीं करेंगे। वो लोग नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। और कपाल भारती में आपको फोर्सफुली अपने नाक से फेंकना है अपने सांसों को। इनहेलेशन ऑटोमेटिक होगा। आपको इनहेलेशन, सांस लेने की तरफ ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप होगा, सिर्फ छोड़ने की तरफ ध्यान देना है। कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में कम से कम 40 स्ट्रोक करें। जितना आप कर पाए उतना बेटर है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सीधी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे मुस्कुराते हुए, और बाहर। और एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। आंखों को बंद रखिए, ना समझ में आए तब खोल के देखिए, नहीं तो आंखें बंद रखते रहिए। अब छोटे छोटे सांसें लेंगे और अपने सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बस रुक जाइए, आंखें बंद रखिए, चेंजेस को ऑब्जर्व करिए। शायद शरीर के कुछ हिस्सों में गर्म लग सकता है, माथा पर भारीपन लग सकता है, सबको महसूस करिए। और नोटिस करिएगा कि आपको सांस लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे इतनी सारी सांस हमारे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चला जाता है कि हमें सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। अगली बार करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर से तेजी से सांसें छोड़ेंगे, सांस ऑटोमेटिकली ले पाएंगे, और आपका पेट आगे पीछे खुद होगा। एक गहरी सांस अंदर ले
ऑब्जर्व करें और ध्यान दें कि आपको सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना सांस लिए काफी देर तक रह पाएंगे। आराम से रह पाएंगे। एक बार और हम फिर से करेंगे। गहरी सांस अंदर, ऑब्जर्व करिए चेंजेस को। सांस नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। आंखें बंद रखिए। हम ओम का उच्चारण करेंगे भ्रामरी के तौर पे। तो अपने मुंह को बंद करके का उच्चारण करना है और जीभ तलवे को छुएगा बोलते वक्त। शरीर में वाइब्रेशंस जो महसूस होंगी उन्हें महसूस करिएगा। एक गहरी सांस अंदर, एक और गहरी सांस अंदर, चेंजेस को महसूस करिए, वाइब्रेशंस को फील करिए। एक और गहरी सांस अंदर, चेंजेस को महसूस करिए। यहीं से हम मेडिटेशन में जाएंगे। आवाज आ रही है? एक गहरी लंबी सांस लें। हाँ, हो गया चालू। म्यूजिक आ रहा है ना? हाँ, वॉइस ठीक है म्यूजिक का? हाँ, ठीक है। एक गहरी लंबी सांस लें और बाहर छोड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स योरसेल्फ। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। Feel yourself relax. बाहर जाती सांसें आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां और भय को अपने साथ बाहर ले जा रही है।
आपके चेहरे पे आनंद आ रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी मुस्कान बनाए रखें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आएं। नाक के उग्र भाग में सांसों को महसूस करें। अब अपनी नाभि में सांसों को महसूस करें। दोनों जगह एक साथ सांसों का आना और जाना महसूस करें। Breathe in and breathe out. In, out. पूरी सजगता से साक्षी बने रहें इन आती और जाती सांसों के प्रति। अब मेरी 5 गिनती के साथ खुद को एकदम सुबह एक समुद्र किनारे महसूस करना। 2, 3, 4, 5। बहुत ही सुंदर और सुहाना मौसम है। सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य एक सुंदर गोलाकार स्वरूप में है। यह गहरे लाल रंग का है। समुद्र से यह धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसे प्यार से देखिए। प्रेम का भाव रखिए उसके प्रति। समुद्र से उठती वो लहरों की ध्वनि वो ठंडी हवा का झोंका आपको हौले हौले छू रहा है। आप बहुत ही आनंदमय हो गए हैं। ठंडी रेत पर सूर्य की किरणें आपको और आपके पैरों को गर्माहट दे रही है। उस गर्माहट को महसूस करिए। Feel the warmth of the sand. Feel the moment. आप
समुद्र के किनारे एक अच्छी जगह देख के बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। सूर्य अपना प्रकाश चारों ओर फैला रहा है। आप उस सन की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। नेचर इज डिवाइन, वो हमें सिर्फ देता है और हम लेने के लिए भी तैयार हैं। उसकी एनर्जी को लीजिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की हर कण में है। वो हमें भोजन देता है। हर एक व्यक्ति, जीव, जंतु, पौधे में उसकी ऊर्जा है। वो सबको बराबर दे रहा है। वो एक हम सबको दे रहा है। उसी प्रकार महसूस करिए, हम सब एक हैं। We are one. सूर्य हर कण में है। उसकी एनर्जी को रिसीव करिए। तेज है पर स्वभाव सिर्फ देने वाला। अपने अधिकार से उसे लेते रहिए। जैसे वो प्रकाश फैला रहा है, उस प्रकाश को लेके हमें भी यह प्रकाश फैलाना है। वो सबको बहुत प्यार से दे रहा है। वो सबको बिना भेदभाव के दे रहा है। नेचर के पास हमें देने को बहुत कुछ है और वो हर पल हमें सिर्फ देता है।
उसके लिए वह कृतज्ञता, वह प्रेम के साथ उसे देखना, उसे महसूस करना, उसका प्यार, आपके अंदर प्यार भर रहा है। महसूस करिए कितने प्यार से दे रहा है। मेरी आज की आवाज आने तक, आगे की आवाज आने तक यहीं बने रहिए और उस सूर्य के प्रेम को महसूस करिए।
सूर्य को बड़े प्रेम से धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को महसूस करेंगे। हम अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और 1 मिनट बाद अपने शरीर को, अपने इस वातावरण को महसूस करेंगे। एक गाना बजाएंगे हम, इसे महसूस करिए और आंखें बंद रखिएगा। ए खुदा, ए खुदा, पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। तू मिला रूबरू, यूं ही रहना मेरे संग सदा। ए खुदा, ए खुदा, पूरी हुई मेरी हर दुआ। मुंतज़िर थे हम एक झलक को तेरी, पाया नूर रूहानी तेरा। सजदे में रही अब न जाए कहीं, मिला जो हमें रहनुमा। बाखुदा, बाखुदा, मिल गया हमको तेरा पता। ए खुदा, ए खुदा, पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। सबका मालिक है एक, चाहे मजहब अनेक। सिखाया रूहों को पाक बनना और नेक। वादा करते हैं हम एक रहेंगे हम, मिला के चलेंगे कदम से कदम। जन्नत ले आए ज़मीं पे हम, हो फरिश्ते
शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया ऐ खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को मलते हुए 5 की गिनती में आप अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत सुंदर नम्रता, थैंक यू। 7 स्टेजेस में अपनी जर्नी बताई, स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत सुंदर, तुमने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया एंड मेडिटेशन वाज आल्सो वंडरफुल। थैंक यू। हाँ बुआ। हाँ नम्रता। हाँ बोल बुआ। हाँ, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। थैंक यू। और मेरा तो लाइफ आज ऐसे था कि तू बहुत छोटी, मतलब पूरा, मतलब बचपना तेरा मैंने देख लिया कि छोटी सी है तू और इतनी बड़ी हो गई है, और खाली ध्यान में बस तेरा ही चेहरा, सब कुछ तेरा ही दिख रहा था, और इतनी बड़ी हो गई और एकदम मैं ऐसे तेरे को उछालती हूँ और किरण आती है और तेरे को हक करती हूँ। थैंक यू बुआ। और ऐसे लगता है कि मतलब तू मेरे को बोल रही है कि बुआ जैसे खाना जरूरी है वैसे तू भी ध्यान किया कर, कि मैं सुन रही थी और मेरे आंख से एकदम आंसू टपक रहे थे। थैंक यू बुआ। आई लव यू। आई लव यू। और इतना अच्छा ध्यान गया कि मैं तेरे को क्या बताऊं, एकदम तेरा पूरा बचपना मैंने देखा। साउ बुआ, हम छोटे हैं, बहुत छोटे हैं तुमसे, पर तेरा प्यार हमेशा याद है। थैंक यू। एक एक मतलब पल पल तेरे को याद आ रही थी मैं, एकदम इतना कि तू इतनी बड़ी हो गई है और बहुत ही अभी अच्छा भी लगा, छोटी हूँ, अभी भी छोटी हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बुआ। एकदम बार बार यही बोल रही है, बुआ तू ध्यान लगा, तू ध्यान कर, जैसे खाना जरूरी है वैसे ही ध्यान जरूरी है। हाँ तो जरूरी तो है। एक्चुअली जितना जरूरी खाना पीना सोना है, उतना ही जरूरी ये ध्यान भी है हमारे लिए। और बताइए कौन शेयर कर रहे हैं अपना आज का एक्सपीरियंस या कुछ भी? हाँ बोलिए सुमित्रा बुआ जी, बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया। नम्रता को थैंक्स, विनीता थैंक को यू बुआ जी। पार्टी को थैंक्स। आज इतना अच्छा लग रहा है, आज मेरे रियल में आज मेरा ध्यान लगा है। थैंक यू बुआ जी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि नम्रता भी इस लाइन में इतनी आगे बढ़ी हुई है। बहुत अच्छा से मतलब अपना अनुभव, परिचय इतना सुंदर से तुमने बताया ना कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये रियल में आज जर्नी। हाँ बोलिए। देख पाए ध्यान में क्या देख अनुभव, पाए? मतलब जो सूर्य की किरणें और सब, मतलब जैसे अच्छा। लगता है पूरी रेंज आ रही है पूरी, मतलब जो समुद्र में जो लहरें उठ रही है, ध्यान लगा रहे हैं बालू की रेत पे बैठ के, और आज पूरा अनुभव हुआ इतना अच्छा ना कि मेरे को आज पहली बार इतना ज्यादा अच्छा अनुभव, थैंक यू बुआ जी। इतना टाइम निकल रहा है ना, कि इतना मतलब क्लियर बताया ना आज तुमने कि क्या बताऊं। ये जर्नी है, इसमें आगे पीछे कई बार लगेगा कि हमारे अपने ही हमको खींच रहे हैं, पर हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और वो बाद में पता चलता है कि नहीं, दे वर सपोर्टिंग अस।
हमें हर एक रास्ते पे उनका गाइड मिलता रहता है। बहुत सुंदर। कितना अच्छा से मतलब पूरी टीम तैयार कर हो गई आपकी, है। हाँ ये तो है। मैं तो तुमको बगल में बैठी हुई देखती थी तो मेरे को नहीं लगता था कि इतना अनुभव तुम्हारे पास भी है। वो मैंने कहा था ये बात मेरे मेंटर से कि मैंने अपना खजाना भी रख रखा है, तो उन्होंने कहा बांटो। इसीलिए मम्मी आप हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। समुद्र के किनारे तो पहुंची, वैसे मैं समुद्र के किनारे रात को ही पहुंची हुई थी। कहाँ आ रहा है? आ रहा है मम्मी आवाज ये आपका? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, समुद्र के किनारे तो कल रात से ही मैं पहुंची हुई हूँ। अच्छा, मेरा प्रिपरेशन चल रहा था ना इसीलिए। हाँ, आप कनेक्ट हो रखी थी तब से। और वो सूर्य का आपने महसूस किया कि नहीं? सूर्य का पूरा महसूस नहीं हुआ। क्योंकि सन की एनर्जी हम लोग जल्दी से उतने प्यार से नहीं लेते हैं, गर्म होता है ना, लेकिन उसको सुबह और शाम लो तो वो बहुत एनर्जी देता है हमको, इसलिए हम सूर्य पे फोकस किए थे। हम लोग बहुत बार ध्यान थैंक यू। करते हैं कि प्रकृति से हमको कितना कुछ मिल रहा है। अक्सर हम लोग सूरज को ब्लेम ही करते, आज कितना कड़ा धूप है, सहन नहीं हो रहा है। कितना भी हम कुछ भी कह लें फिर भी वो वक्त पे आता है हमारे लिए। थैंक्स कि आज तुमने सूरज के लिए हमें हमसे ग्रेटिट्यूड करवाया। और कौन शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? मैं अच्छा, बुआ जी कुछ बोलेंगे। वो हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो भजन है ना, आज एकदम दिल को कैसे छुआ है। मैं इसके पहले, यहाँ बैठने के पहले मैं ये भजन गा रही थी। उसमें यही था कि मेरे सदगुरु ने मुझे सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। और ये इसीलिए मेरा भजन चल गया, इतना अच्छा लग रहा है। नम्रता जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ा सा जोर से। प्रीति लाट बोल रही है। नम्रता जी, अब आवाज आई? हाँ आ रही है, थोड़ा जोर और बोलिए। आपका आज का सेशन बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया मुझे, हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरे थैंक मन यू। में एक सवाल, मतलब सभी के लिए एक इन जनरल सवाल है। काफी दिनों से ये सवाल चल रहा है मेरे मन में। ये जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या बेड रिडन पेशेंट्स भी ये कर सकते हैं? जैसे हमेशा हम करने के लिए आलती पालती मारते हैं, हाथ एक दूसरे में फंसा के बैठते हैं। क्या बेड रिडन पेशेंट्स जो, या पैरालिसिस पेशेंट्स, क्या वो लोग भी कर सकते हैं मेडिटेशन? एकदम कर सकते हैं, मतलब बॉडी एकदम। पोस्चर ऐसा नहीं रहेगा जैसे आपने जो नहीं फायदा बताया? कोई नहीं, तो वो केपेबल नहीं है उस चीज के लिए, तो वो जिस पोजीशन में है उसी में करे, उनको बहुत बेनिफिट होगी और हो सकता है वो फिर केपेबल भी हो जाए क्योंकि उस मुझे पोजीशन में आने के लिए। और हाँ ये है कि आप थोड़ी म्यूजिक वगैरह, उनकी हीलिंग टाइप की म्यूजिक रहती है आजकल यूट्यूब में, वो आप लगा दोगे तो वो उनके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा और वो जल्दी हील होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार नम्रता जी। हाँ जी आपका बोलिए। सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैंने थैंक यू। तपिश भी बहुत महसूस की, बट मतलब पूरा एसी चल रहा था, चिल्ड रूम था, पर मेरे को पसीने पसीने हो रही थी मैं। एक क्योंकि क्वेश्चन मेरा भी है। क्या हाँ बोल रहे हैं? वही, हमारी ध्यान कभी सूर्य की वो देने वाली उस पे जाती ही नहीं है, और मैंने भी इसको महसूस किया है तब मैंने इस पे कराया, क्योंकि इवन आई डू सन गेजिंग, जिसमें मैं कुछ दिन तक करते करते मुझे सन से प्यार हो गया था। मैं उसके प्यार को महसूस कर पाई थी। एक दिन देखिए वो कितने प्यार से मुझे देख रहा था,
मैं शाम के वक्त की थी, तो मुझे वो बहुत प्यार से देख रहा था। तो मुझे लगा अरे आज तक तो हम लोग इसको कभी भी सोचे ही नहीं थे कि इसके अंदर भी इतना प्यार है, इसलिए मैंने सन की एनर्जी पे कराई थी। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन है मेरा, मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ बोलिए। मेरे को पूछना है कि अगर मेडिटेशन ही सब कुछ है, तो ये जो पूजा है, ये मूर्ति पूजा वगैरह, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए या नहीं? देखिए, हमसे पूछेंगे तो हम तो मूर्ति पूजा एज सच नहीं करते, क्योंकि उस समय हमारा पूरा ध्यान ही नहीं होता है वहां पे। अच्छा, इसका जवाब है ना अविनाश जी देना चाह रहे हैं, मेरे को लगता है। बोलिए। हाँ, ये बहुत मेरा पसंदीदा सवाल है और मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कोई तो पूछे मुझसे। आप मुझे देख पा रही हैं? हाँ हाँ, देख सके वो अपने आप गीता को जी, mute आप देख पा रही हैं मुझे? हाँ हाँ, निशा जी। उनका ही सवाल था ना ये? हाँ हाँ, वो ओके, म्यूट है अच्छा वो आप। म्यूट है। हम्म, ओके, नहीं तो अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैं कुछ फिर कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, निशा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके। हाँ, नीता जी, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है अभी, ये 5 साल हाँ पहले जी। तक हर दिन मतलब 7 दिन 7 भगवान की पूजा करता था मैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं भगवान की पूजा नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था। दिन को 1 बज जाता था, बस नहाए बिना पूजा किए बिना मैं एक निवाला अंदर नहीं लेता था। और अब आप मुझे देख लो, मैं भगवान वगवान कुछ नहीं मानता, क्योंकि मुझे ये सच्चाई पता चल गई कि मैं ही भगवान हूँ। एंड ये बोलना, ये मेरा ईगो नहीं है, मुझे पता चल गया, इसलिए मैं बहुत आराम से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सिवा अभी और कहीं भगवान देखा भी नहीं है। जब पहली बार भगवान को देखा तो खुद के ही अंदर देखा, खुद में ही देखा। और जैसे ही ये पता चला तो मैंने वो सब बंद कर दिया। बंद कर दिया क्या मतलब, खुद ब खुद सब छूटता ही चला गया। ये मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब हम लोग एक डर की वजह से करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता, करता हूँ, लेकिन मैं उत्सव के हिसाब से करता हूँ। मेरा मन करता है, मेरे को मतलब अगर समझ लो श्याम जी हैं या हनुमान जी हैं या और कोई भी देवी देवता है, मैं जा रहा हूँ, मेरी नजर पड़ गई, मुझे उन पे प्यार आ गया, तो मैं जरा उनके पास चला जाता हूँ, पूछ लेता हूँ आप कैसे हैं, ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। बस इस तरह से मैं उनसे मिल लेता हूँ कभी कभी। और इसके पीछे मतलब ये प्रेम है, डर नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अगर प्रेम से करो तो सब कुछ करो, डर की वजह से कुछ भी मत करो। बस इतना ही बोलना है। पर कबीर का थैंक दोहा यू। है कि कलयुग केवल हाँ। नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो ये मेडिटेशन या नाम, अब इस पे कंफ्यूजन है मेरे को। तो नाम किसका? मैं अविनाश, दिस इज माई फिजिकल बॉडीज आइडेंटिटी। आई एम नॉट अविनाश, आई एम प्लेइंग अविनाश। तो नाम क्या है? जब मैं आंख बंद करता हूँ, एक 4-5 सेशन पहले किसी ने पूछा था नाद के बारे में, या शायद मैं कहीं और दूसरे जूम सेशन पे नहीं, था, मैंने वहाँ ही एक पूछा था, सवाल। नहीं, अच्छा, मैंने ही करेक्ट, पूछा था। ओके। ठीक है, तो देखो मुझे वो याद आ गया है। तो जो नाद की बात आपने की थी ना, तो यहाँ इनके दोहे में भी ना उसी के बारे में बोला गया, बट इन्होंने इतने सिंप्लीफाई तरीके से ये सब चीजें हमारे सामने टीचिंग्स रखी हैं, जिसका कि हमारा परसेप्शन हम लोगों ने खुद ही चेंज कर रखा सब चीजों का। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नाम के पीछे की बात ही नहीं है। नाम किसका लेना है? नाम किसी का भी नहीं लेना। आप आंख बंद करके ध्यान में बैठो, वहां जो कुछ आपको सुने बस आप उसको पकड़ लो एंड उसको अपने मन में ही दोहराओ। ऐसे बोलना है कि बस आपको मतलब होठ ना हिलाने पड़े, और आप बोल भी लो और आप सुन भी लो। मतलब मैं ये चूंकि अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। हो सकता है शायद आपको या बहुत सारे लोगों को भी इन सब चीजों पे उतना ट्रस्ट नहीं आए, तो मेरे पर बिल्कुल विश्वास मत करिए। नहीं, आप मेरे को खुद आपको पूरा विश्वास मेडिटेशन आ रहा करिए। है। हाँ जी। नहीं, पहले थैंक यू जानिए फिर मानिए। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर। सर, एक और क्वेश्चन पूछूं? थैंक यू। आलती पालती बैठने से, हाँ, पूछिए ना। मेरे को आलती पालती बैठने से मतलब 40 मिनट से ऊपर मैं नहीं बैठ पाती हूँ। जैसे लोग कहते हैं 2 घंटे 3 घंटे हम तो बैठ आप जाते उसको, हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप क्या करो ना, पीठ का सहारा लेके आराम से बैठो और पाँव फैला लो। पाँव फैला के ऐसे पाँव के ऊपर पाँव ऐसे चढ़ा के आराम से फैला के बैठो। हाथों को देखो, सबसे पहले आपको अपने शरीर को आराम देना है।
क्योंकि अगर आपका शरीर आराम में नहीं रहेगा तो आपका ध्यान फिर शरीर पे ही आ जाएगा। तो पॉस्चर्स कुछ सेट हैं, जैसे गौतम बुद्धा बैठते हैं, महावीर को देखा होगा बैठे, हनुमान जी को देखा है बैठे, तो ये पॉस्चर है, इसमें बैठना चाहिए। बट अगर आपका शरीर नहीं अलाउ करता है या आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते तो आप अपने शरीर को आराम में ले जाइए। मैं तो मेडिटेशन आप करता हूँ, करते करते 1-1.5 घंटे वाले में तो लेके भी जाता हूँ। तो आप तो हाँ बोलते बोलिए। हैं कि भाई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये भी तो बोल रहे हैं आप कि मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आप बैठे हैं, स्टिल बैठिए। आप स्थिर बैठो, लेकिन आपका ना ध्यान अपनी शरीर की स्थिरता पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब सीक्रेट है इसका। जब आप बैठो आराम से, शरीर को एकदम स्थिर रखो, फिर ध्यान जब शरीर से सांसों की तरफ जाएगा, मन से भी परे हट जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो सांसों से भी परे हट जाएगा, फिर वहां कौन है वो अवेयरनेस हो जाती है। फिर ना शरीर होता है, ना सांसें होती हैं, ना विचार होते हैं। फिर आपका शरीर झूम रहा है या आप ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए हो, कुछ भी हो गया, आपको कोई खबर ही नहीं होती है। वो पता चलता है जब आप उठते हो तब, या कोई और आपको देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा। अविनाश जी, जो मैं बोल आप बिल्कुल आराम से बैठो। हाँ बोलो बोलो। मैं बस इतना Thank बोल you रही very थी कि much. अगर आपका थैंक यू। अगर आपका आप यही कह रहे हैं ना, पैरों में कभी कभी झंझनाहट हो जाता है या फिर ध्यान चला जाता है, तो अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए, वापस कंफर्टेबल हो जाइए और वापस ध्यान लगाइए। ध्यान आपका सांसों पे ही होना चाहिए। अगर शरीर पे होगा ना तो आप झंझनाहट की तरफ ही होगा। जैसे लगे कि 40 मिनट नहीं बैठ सकते, अच्छा बंद कर दरवाजा, 40 मिनट बैठ नहीं सकते, वापस चेंज करके कंफर्टेबल हो जाइए, पैर फैला लीजिए, फीट टेक लीजिए, ठीक हो जाइए, वापस आंखें मत खोलिए, बस हाथों अच्छा, को वापस बैठ सकते हैं। आई होप ये आपका थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाया हो। हाँ जी, थैंक यू। ठीक, मेरे को यही था कि एक बार उठ गए तो आंख खोल ली तो फिर वो बैठेंगे दोबारा से कैसे, मेरे को यही। आंखें नहीं खोलेंगे, पोजीशन अगर लग रहा है कि पैर अनकंफर्टेबल है तो पैर को फैला सकते हैं। ओके। शुरू से भी आप पैर फैला के जैसा अपना कंफर्ट है वैसे बैठिए, बस आंखें नहीं खोलना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी मैं हाँ बोलिए, आपकी वॉइस थोड़ी लो है प्रीति जी। अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, हाँ। बोलिए। अविनाश जी, अभी जैसे आपने कहा कि आप अपना पोजीशन बैठते वक्त में स्थिर रखिए और फिर आप चले जाइए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं तो हमेशा ही मेडिटेशन, जिस दिन मेरा ध्यान लगता है मैं सो जाती हूँ। मतलब मुझे याद नहीं एक बार भी मेडिटेशन ऐसा हुआ हो जब मैं सोती नहीं हूँ। और मैं सोते वक्त में बिल्कुल वो झोंटे खाते हैं, बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, धक्के लग रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसे होती रहती हूँ। और कई बार मतलब मेरा ध्यान टूटता है, फिर वापस मैं झूठे खाने लगती हूँ, वैसा ही होता है। तो क्या ये सही है या गलत है? हाँ देखो, इसमें एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि सही गलत मतलब इसको बोला ही नहीं जा सकता है। हमारा मेन पर्सपेक्टिव है यहाँ पे ध्यान करना, और ध्यान का जो प्रोसेस है उसको उसी तरह से आप करो। उसके बाद शरीर किस अवस्था में जाता है, क्या होता है, और शुरू में अपना ध्यान जाएगा भी शरीर की तरफ। बट अब चलो, अब आज इतना ओपन फोरम पे अपनी बात हुई है तो जो भी क्लैरिटी सबको आई है, आप फिर भी वहां पर आपका ध्यान चला भी जाए, वापस आप अपना ध्यान की तरफ ले जाओ एंड शरीर को आराम में छोड़ो। जैसे रोशनी ने भी अभी कहा, आप आंखें मत खोलो, बट आप अपना पोस्चर चेंज कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ। क्योंकि आपको जब आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद जब ये पता चलता है कि मेरे शरीर में कहीं अब तकलीफ हो रही है, मैं अब ऐसे नहीं बैठ पा रहा या बैठ पा रही, तो वो शरीर आपको ये बोलता है। आधे घंटे पहले तो नहीं बोल रहा था, 20 मिनट पहले तो वो नहीं बोल रहा था, जब उसको लगा वहां पे वो एनर्जी स्टक होने लगी या वट एवर कुछ भी हो रहा है शरीर में, तो आप थोड़ा सा शरीर की तरफ ध्यान दे दो, आंख बंद किए एंड वापस आप अपने ध्यान पे चले जाओ। शरीर फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको आप ईज में ले आओ, आप खुद फिर वापस ध्यान में चले जाओ। अविनाश जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहती हूँ। हेलो। हाँ। अविनाश, प्रीति भाभी, मेरे साथ तो ऐसा होता है, एक्चुअली मेडिटेशन जो है ना, वो अपने आप को निर्विचार स्टेज में लेके जाना है। आप जब पूरे विचार रहित हो जाते हो, उस स्टेज पे आप किसी भी पोजीशन में पहुंचो, यदि आप उस स्टेज पे पहुंच रहे हो तो आपका ध्यान पूरी तरह से हो रहा है। इवन हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे काम कर रहे हैं, घर में किचन में काम कर रहे हैं, आंखें खुली है, हाथ काम कर रहा है, लेकिन माइंड को निर्विचार स्टेट में ले जाते हैं। तो वो 10 मिनट यदि मैं निर्विचार स्टेट में रहती हूँ तो भी वो मेरा मेडिटेशन है। भले मेरे हाथ काम कर रहे हैं, आंख खुले हैं,
मैं फिजिकल वर्ल्ड में देखते समय सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन यदि मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, मेरा माइंड शून्य की स्थिति में है, तो भी मेरा मेडिटेशन एक तरह से हो रहा है वो पोजीशन पे। तो आपका मेडिटेशन एक्चुअली निर्विचार स्टेज को पहुंचना ही मेडिटेशन है सही तरीके तो से। ये जो नींद आना है, ये जो नींद आती संध्या है, आप ठीक बोल रही हैं। मेडिटेशन के लिए हाँ, उनका क्वेश्चन। हाँ संध्या, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे नींद आती है, तो ये नींद आना क्या मेडिटेशन के सही रास्ते पे है कि मैं रास्ता भटक के थोड़ा डाइवर्ट हो गई हूँ? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अगर आप लोग का परमिशन हो मैं रिप्लाई करूं इसे। श्योर एनीवन, सब Okay. कोई दे सकता है जवाब। ओके तो प्रीति जी 3 बात मैं बोलूंगी। सबसे पहला ये कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर हम लोग खाते भी तो उसके लिए एनर्जी रखती है। तो हो सकता है जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो जब आप शुरुआत में बैठते हैं तो आपको आंखें लग जाती है, विच इज कम्प्लीटली ओके। मेडिटेशन में कुछ जज तो करना ही नहीं है, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है पहली बात। अगर नींद आ रहा है तो सो जाइए। आपको देखिएगा 10-15 मिनट का आपको पावरफुल नैप मिलेगा। अगर आप ध्यान देने लगे ना 10-15 मिनट बाद ध्यान टूट जाता है। उसके बाद आप अपने आप को बोलिए कि मैं मेडिटेशन करूंगी, आंखें मत खोलिए, आंखें बंद ही रखिए, नींद पूरा कर लीजिए। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा ही होता था, 15 मिनट ऐसी नींद आती थी प्यारी की पूछिए मत। इसे योग निद्रा कहते हैं। तो ये निद्रा जब आपकी पूरी हो जाए उसके बाद आप मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए। पहली बात ये कि आपको एनर्जी चाहिए, मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कल जिस भी आप शहर में है वहां से दिल्ली जाना है, तो आप क्या करती हैं? आप आज सोचेंगी कि अरे हाँ चलो कपड़े डाल लूं, कल आप सोचेंगी चलो थोड़ा नाश्ता बांध दूं, तो उसके लिए कुछ नाश्ता बनाया। तो ये एक बात बताइए, क्या आप अपनी यात्रा में जा रही हैं कि नहीं? रिप्लाई करिए। हाँ, तो उसका प्रिपरेशन करके फिर जाना है। यात्रा में जाने का प्रिपरेशन भी यात्रा का ही पार्ट है। तो ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि आप कर रही हैं तो बट यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो नींद आ रहा है कोई बात नहीं, उसे पहली बात जज नहीं करना है, दूसरी बात एनर्जी के लिए कर लीजिए, और तीसरी बात यू आर मूविंग टुवर्ड्स मेडिटेशन। आपका ध्यान लगा कि नहीं ये आप ही बता पाएंगे। पर आपका क्वेश्चन है नींद आना स्वाभाविक है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है। पर जब भी 10-15 मिनट का नींद पूरा हो जाए वापस ध्यान लगाइए। सांसों का आना सांसों का जाना अभी भी बहुत बार होता है, नींद लग जाता है, पर सांसों का आना सांसों का जाना जैसे ही वो नींद पूरा होता है। मेरे को तो हर बार एक ही नैप भी नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारे मल्टीपल फ्यू सेकंड्स के एक ब्रेक होते हैं नींद की झपकी जैसे। कई बार एक लंबा सेशन 5-10 मिनट का हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल है बहुत, और हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इट इज ओके। अगेन इसका एक छोटा सा उदाहरण, अभी आपका दिमाग उस हाईवे की तरह है जिसमें कार आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है। रेगुलर ध्यान से क्या होगा कि एक रात के हाईवे की तरह वो हो जाएगा कि आपका जो ध्यान लगने का मोमेंट है वो बढ़ जाएगा। एक कार से दूसरे कार, एक थॉट से दूसरे थॉट का गैप बढ़ जाएगा। तो बस ध्यान लगाते रहिए, ध्यान करते रहिए, हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हर कोई, संध्या, अविनाश जी, रोशनी, एवरीवन। थैंक यू प्रीति जी, आपके इन क्वेश्चंस की वजह से बहुतों के क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिल गए। और 2 मिनट है, मैं बोलूं कुछ? हाँ, ये रेडमी इनका है ना हैंड रेज्ड है, तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ हाँ, मैं कंचन बोल रही हूँ। और मेरी जेठानी का क्वेश्चन है कि जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो जैसे उनको जैसे विष्णु का ध्यान आना चाहिए, शंकर का ध्यान आना चाहिए, ये ध्यान है कि जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल कराते हैं वो ध्यान है कि क्या करना चाहिए? उनका ये क्वेश्चन है कि प्रकृति को देखना चाहिए। कुछ भी नहीं, अपने सांसों के साथ एक होते हुए जब हम यात्रा करेंगे वो जहां ले जाए, बस हमको किसी का ध्यान नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ भी नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल तो ये हुआ कि कभी हमारा मन हुआ कि ओके मैं देख के आऊं वहां पे क्या चल रहा है, तो वो कर लेते हैं, पर ये डेली के लिए नहीं है। हम लोग का जैसे कभी कभी मन होता है कि कहीं कोई हाँ, जैसे प्रकृति का ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? या अगर उनका जैसे शंकर का ध्यान करना चाहिए, विष्णु का क्या करना चाहिए, वो
पूछ रही हैं। ध्यान करते करते हम सिर्फ शून्य पे जाते हैं, अपने सांसों के साथ एक होते हुए, और तभी हमको रियलाइज होता है कि शिव भी हम ही हैं, विष्णु भी हम ही हैं, ब्रह्मा भी हम ही हैं। तो फिर हम कहाँ बाहर उनका ध्यान करेंगे, कहाँ वो फोटो लगाएंगे। और फोटो भी हमारी इमेजिनरी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही फोटो हमारी इमेजिनरी होती है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। हाँ। तो वो किस लिए उस इमेजिनरी पिक्चर का ध्यान करना, आप अपने अंदर जाओगे तो आपको अपने आप पिक्चर भी मिलेगा। अच्छा ठीक। ये जो हम लोग जो कभी कभी जो गाइड करके जो ध्यान करवाते हैं, ये क्या आपको एक फीलिंग के लिए लेके रेडी करता है, पर आपको ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के साथ और खुद उसको छोड़ देना है। जैसे हम लोग कभी कभी, अभी जैसे आज मैंने भी सूर्य की उस पे किया, लेकिन फिर मैंने एक पोजीशन में लाके छोड़ दिया, तो वहां आप कहाँ जाते हो वो आपको देखते रहना है। उसमें कोई जज नहीं करना है कि भाई हमको यहाँ सूर्य का वो एक फेस दिखे या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको वहीं पे अपने आप को महसूस करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। एस्ट्रल ट्रैवल तो क्या होता है, जब हम ध्यान में, वजह से सपने में भी हम रात को सोए हैं तो हम नहीं के सपने देखते हैं कई रकम के, तो उस वक्त हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल के और वो ट्रैवल करता है, वो सपने देखता है। तो ध्यान में भी हम जब बैठते हैं, हम निर्विचार होते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस फिजिकल बॉडी से बाहर निकलता है और वो अलग अलग ट्रैवल करके आता है। तब हमें हो सकता है कभी कुछ पेड़ पौधे दिखें, कभी कोई देवी देवता दिखे, तो वो अपने आप दिख रहा होता है। हम ना उसे एंटरटेन करते हैं, ना उसके विषय में कुछ सोचते हैं। इस बात को और सिंपली समझना है ना, तो ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज सबकॉन्शियस मेडिटेशन। हाँ, आप मेडिटेशन में कॉन्शियसली सोते हैं और सोते वक्त सबकॉन्शियसली मेडिटेट करते हैं, पर क्योंकि आप सबकॉन्शियस करते हैं, सोते क्यों है, एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, पर क्योंकि आप सबकॉन्शियसली मेडिटेट करते हैं तो एनर्जी थोड़ी मिलती है। पर आप जो अभी सो जाते हैं ना, सॉरी वो तो उनका सवाल था, फिर भी मैं समझा रही हूँ, जो दीदी के कहने पे जो आप एस्ट्रल ट्रैवल और स्लीप का बोल रही थी, तो जो हम लोग कॉन्शियसली जब मेडिटेट करते वक्त अगर मेडिटेट करते हैं तो हम लोग कॉन्शियसली स्लीप करते हैं, जिससे ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम कॉन्शियस है, हम जो कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग अवेयर हैं, हम लोग उससे जागृत हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू निशा जी। और कौन अपना शेयर करेंगे? शिल्पी के लिए, आज शिल्पी है, बोलो। मैंने अनम्यूट किया। शिल्पी, आशा ने भी हैंड उठाया था दीदी, देखिए वो बोलना चाहती हैं क्या कुछ? क्या नाम बताया? आशा। नहीं, उनका तो नहीं है। आशा अग्रवाल है, लेकिन उनका वो इन ही ऑडियो के साथ किए ही नहीं है। वो है ना, एक साथ 2-3 डिवाइस है, इसलिए वो ऑडियो ऑफ रख के हम लोग पिक्चर्स। ओके देन, तो फिर हम आज के लिए ये सेशन यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू नम्रता। थैंक यू। जिसने सवाल किया। नम्रता जी, ग्रेट सेशन। थैंक यू। थैंक यू दीदी।